अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? सब मेरे बहन भाई कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए हरी चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। पुदीना और धनिया की हरी चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और सबसे बढ़कर ये इसका फायदा है कि ये मैदे को बिल्कुल ठीक करती है। और जब मैदा सही होता है तो फिर हमारे जिस्म के जो दर्द हैं, घुटनों के दर्द, कोई जिस किस्म के भी दर्द हैं, वो फिर बहुत बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो हाजमा जो है वो बेहतर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो व्यूअर्स, ये चटनी जो है ये हाजमे को दुरुस्त करती है। आप इसको वैसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं, आप इसके साथ रोटी भी खा सकते हैं। तो हमें आम डेली रूटीन में खाना खाते हुए इसको जरूर लेना चाहिए साथ में खाने के। और ये कि कभी कभी सिर्फ चटनी के साथ ही रोटी खानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें ये चटनी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये मेरे पास 2 गुच्छी पुदीना है और ये 1 सब्ज मिर्च और ये 1 छोटी सी सब्ज मिर्च है और ये कुछ मेरे पास धनिया है और ये अदरक है और ये 1 पोथी लहसुन है। इस पुदीने को और ये मिर्चों को इसको भी अच्छी तरह धो लूंगी और ये धनिये को भी अच्छी तरह धो के काट लूंगी। और ये जो है अदरक, इसको छील लेना है, ये लहसुन भी छील लेना है और ये सारा एक साथ एक ही बर्तन में रख लेना है और इसको फिर हमने ग्राइंड करना है। अब मैं इसके अंदर ये ग्राइंडर के जग के अंदर ये मैं डाल दूंगी धनिया, पुदीना और ये मेरे पास अदरक, हरी मिर्च और ये लहसुन पेस्ट, ये लहसुन की तुरियां, ये देखिए, ये सारा कुछ मैं अब इसके अंदर डाल के तो इसको ग्राइंड करूंगी। और ये 1 लेमन जूस है, ये जाएगा। और इसके अंदर अब ये है 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है और ½ टीस्पून जो है ये नमक है, ये जाएगा इसके अंदर। और ये 2 जो है ना टेबल स्पून ये पिसा हुआ अनारदाना है, ये जाएगा। अब हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्राइंड करेंगे। ये हमारी हरी चटनी, पुदीने की हरी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।